ये कार्यक्रम रखा गया है, मैं नतमस्तक होकर इस धरती को प्रणाम करती हूँ। साथ ही यहाँ पर उपस्थित आदरणीय प्रखंड अध्यक्ष आरजेडी के खुशंदर निराला जी, आदरणीय मंचासिन पूर्व मुखिया जमशेद आलम जी, आदरणीय पंचायत अध्यक्ष सह सरपंच आरजेडी के नेता दिनेश यादव जी, आदरणीय अल्पसंख्यक के अध्यक्ष सम्मत जी, आदरणीय जागेश्वर मंडल जी, मंच पर उपस्थित हमारे आरजेडी की जो कार्यकर्ता हैं आदरणीय मीला जी, मंचासीन आदरणीय इजराइल जी, मंचासीन आदरणीय निरंजन जी, और यहाँ पर उपस्थित मंचासीन विनोद जी, और साथ ही यहाँ पर उपस्थित राजद के युवा कर्मठ जुझारू हमारे भाई विशाल जी, और तमाम हमारे यहाँ पर उपस्थित गार्जियन स्वरूप हमारे अभिभावक गण, मैं सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। आज यहाँ पे हम सभी एकत्रित हुए हैं और सभी ने अपनी बातों को बेखूबी रखा, अपनी समस्याओं को बताया और बताया कि किस तरीके से संगठन पे और काम करने की आवश्यकता है। हमारी गलतियों को बताया और बताने का काम किया कि किस तरीके से इसे और बेहतर बनाया जा सके। यहाँ आज ये जो बैठक रखा गया है, भाषण देने का अवसर हमें बहुत मिला और आगे भी मिलेगा, लेकिन ये जो बैठक है यहाँ हम चाहते हैं कि शॉर्ट में अपने मुद्दों पे बात करें कि जिसके लिए यहाँ रखा गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरी माँ आदरणीय बीमा भारती जी ने आरजेडी का दामन थामा है और आरजेडी की जो विचारधारा है उसे आगे ले जाने का जो उन्होंने वादा किया था उसको निभाने का काम कर रही है। सभी जगह जाके बताने का काम कर रही है कि हमारे जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित, दलित, गरीब सभी के लिए, हर जाति वर्ग के लिए जो कार्य किया है, जो उन्होंने पिछड़े जाति के मुंह में बोली देने का काम किया है, इस चीज को हम नहीं भुला सकते। आज के युवा हैं जो कहते हैं, जंगल राज का उदाहरण देते हैं, वो पहले अपने पिताजी से तो पूछे, अपने दादाजी से तो पूछे कि किस उस समय में वो कैसे गुजारा करते थे। तो विशेष इस पे नहीं कहेंगे, कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, माननीय हैं, आदरणीय हैं, लेकिन हमेशा से ही एक बिहार की जनता, रुपौली विधानसभा की जनता अपेक्षा लगा के रखती थी कि जब प्रधानमंत्री आए तो हमारे लिए भी कुछ सोचे, क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं। हमें आप दिल्ली में क्या विकास कर रहे हैं, मुंबई में क्या कर रहे हैं, आप देश के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हमें गर्व होता है, लेकिन आप हमारे बिहार के लिए क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताएं, जंगल राज का उदाहरण ना दें। और साथ ही आप जानते हैं कि आज भी हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए थे और लगातार वो बिहार का दौरा कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, और उनकी बातों में सिर्फ एक ही बात है कि जब हम बात करते हैं कि हमें महागठबंधन की सरकार बनानी है तो क्यों बनानी है, सबसे पहले वो संविधान की बात करते हैं। तो क्या हम संविधान समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं, हमारे नेता समझते हैं और हम भी समझते हैं। हमारे अधिकार की लड़ाई है, लोकतंत्र का बात होता है तो वो भी आप सभी यहाँ बैठे जितने लोग हैं वो भी समझते हैं। जब सारी बातों को समझते हैं तो एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करने का कोई मतलब नहीं है। हमारा ये कहना है कि जो हमारे नेता लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सभी उसमें अपना सहयोग दें, अपने अधिकार के लिए, अपने मतदान के लिए। इलेक्शन आता है तो लोग बहुत बहरूपिया घूमते हैं और खरीदने का प्रयास करते हैं और आपको ही बताते हैं आपके संगठन को कैसे चलाना है, आपको ही बताते हैं कि आपको किस तरीके से मतदान करना और किस मुद्दे पे मतदान करना है। ये आपकी इच्छा नहीं होती है। तो इस बार जब हम मतदान करेंगे तो हमें रोजगार के नाम पे मतदान करना। युवा भी आए हुए हैं यहाँ पे, तो उनसे कहेंगे कि अगर हमारे घर में एक रोजगार होगा तो हमें 4 किलो राशन नहीं चाहिए प्रधानमंत्री जी, हम इज्जत की कमाई खाएंगे और इज्जत से रहेंगे, हमें दूसरे राज्यों में जाके गाली सुनने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारी महिलाओं का सम्मान होगा तो ये हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि आप देखते हैं मंचासीन हमारी बीमा भारती जी यहाँ पे है, पिछड़े समुदाय से आती है और उस समय
यही लोकतंत्र का खूबसूरती है जो मेरी माँ को निखार के एक गरीब महिला को, एक ऐसी महिला जो पिछड़े समाज से आती है, उसको उठा के सदन पहुंचाने का काम किया। वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का ही देन है। और साथ में हम संगठन का अब बार बार बात कर रहे हैं, तो उस पर बात करके अपनी बात को खत्म करेंगे कि बहुत लोग बोले कि बहुत आलोचनाएं होती है, बहुत सारा जो है शिकायत है जो आप सभी को करना है, तो क्यों यहाँ पे आके 4, 5, 6, 10 नेता आके भाषण दे रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि यहाँ जितने लोग हैं अपनी समस्याओं को बताएं। यहाँ पे हम आपकी समस्याओं को सुनने के लिए आए हैं। इसका मकसद एक ही है कि कहाँ हमारी गलती है, उसको आईना आप दिखाने का काम करें। हम जानते हैं क्षेत्र बड़ा है, घूमते हैं, बहुत ऐसी बातें होती है जो हम नहीं समझ पाते हैं, फोन नहीं उठा पाते हैं, लेकिन आज यही है कि आप हमें हमारी बातों को बताएं, हमारी गलती को गिनाएं। और साथ ही में संगठन में हम अभी 1.5 साल पहले आए हैं, इससे पहले भी संगठन होता था, 15 साल से आरजेडी का संगठन था, तो क्यों एक्टिव नहीं है? इस बात को हम नहीं पूछेंगे क्योंकि कोई ऐसा नेता नहीं मिला जो उस लेवल पे आप सभी को एक्टिव कर सके। लेकिन अब बीमा भारती जी हैं और हम हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि आप सभी को एक्टिव करें और आपकी बातों को सुने। तो सिर्फ हम ये कहते रह जाएंगे कि नेता हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, तो ऐसे संगठन काम नहीं करेगा। संगठन तब काम करेगा जब हम अपने अंदर ये सोचेंगे कि हमको कैसे आगे जाना, हमको कैसे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये नहीं सोचना है कि मैडम जी हमको जो है, हम समझते हैं कि एक आर्थिक सहायता जो चाहिए होता है सभी को चाहिए होता है, और बिना आर्थिक सहायता का कोई भी संगठन नहीं चलता। लेकिन उन बातों को आपको हमको बताना पड़ेगा, हमारी माँ को बताना पड़ेगा कि हाँ मैडम हम यहाँ सभा करना चाहते हैं और इतना खर्चा पड़ेगा, आप दीजिएगा। वहाँ अगर इनकार करे तो वहाँ हमारी गलती है। बाकी अगर आप घर बैठे ये बोलेंगे कि हमें सम्मान नहीं मिलता, तो ये गलत बात है। आप अपेक्षा करेंगे कि नेता आरती उतारेंगे, तो कोई नेता नहीं आरती उतारता है। हम भी संगठन में हैं, हम भी आरजेडी में हैं, जाते हैं नेताओं के पास, अपनी समस्याओं को बताते हैं। जब पार्टी में थे तो मुख्यमंत्री जी के पास जाते थे, बार बार बताते थे कि हमारे क्षेत्र में जो है रिंग बांध की समस्या है, कॉलेज की समस्या है, और जब बाढ़ आता है तो पूरे तरीके से डूब जाता है, तो हम जाते थे वहाँ पे। जब प्यासे को प्यास लगता है कुएं के पास जाता है। तो यही हम कहेंगे कि आप हमारे पास आइए, और अगर हम ना सुने तब आप कहिएगा कि हाँ हमारी बातें नहीं सुनी जाती है। हमें तो समय ही कम मिला, 1.5 साल मिला, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एक लोगों तक जाए, कार्यकर्ताओं तक जाए, उन्हें समझाए। तो आपका साथ ही मेरा जो है ताकत है, आपका साथ हमारा स्वाभिमान है। स्वाभिमान को बरकरार रखना आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए बड़ी बात है। हमारे सिर्फ हम ये क्यों कहते हैं कि विधायक जी देखेंगे, मुख्यमंत्री जी देखेंगे, नेता प्रतिपक्ष देखेंगे। आप सबसे लास्ट में यही कह के अपने बात को खत्म करते हैं कि कोई भी समस्या हो, मेरा नाम रानी भारती है, भवानीपुर 07 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चाहे वो अभी जो स्थानीय मुद्दा के बारे में भी बात करेंगे, चाहे वो बिजली की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, जमीन की समस्या हो, हमसे डायरेक्ट बात करें। सोशल मीडिया का जमाना है, हमसे शेयर करें। कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि आप सभी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी मेरे से ज्यादा उम्र के भी हैं और अनुभव भी ज्यादा है, आप गार्जियन तुल्य हैं। और हम उनसे भी कहेंगे कि अगर आप हमें उस लायक समझते हैं तो हमें उन समस्याओं से अवगत कराएं, मेरी माँ से बताएं, घर तक आए, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि हम और मेरी माँ अकेले हैं। 1.5 साल से अगर हम संभाल रहे हैं बोली विधानसभा को, समस्याओं में कोई भी तरह का हो हम शामिल हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई मशीन है। हमें भी कठिनाई होता है, हमें भी पीड़ा होता है, हमें भी रोना होता है, लेकिन बंद कमरे में रो के आंसू पोंछ के आपके द्वार तक आते हैं आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो बस हम यही कहेंगे, आप आए अपनी बेटी समझ के, मेरी माँ को अपनी बहू समझ के बात बताएं कि संगठन में कहाँ खोट है, संगठन में कौन दीमक है जो बैठ के कार्य नहीं कर रहा और गलतियों को दोहराने का कार्य कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों से भी मिलके फटकार नहीं लगाएंगे, उनके जो जमीर है उनको जगाने का काम करेंगे, उनसे कहेंगे नेता अगर मानते हैं तो सिर्फ जुबान से नहीं दिल से भी मानिए, ताकि जो हमने एक सपना देखा है ऐसे भारत का, ऐसे बिहार का जो विकसित हो,
और शुरुआत आप सभी को रुपौली विधानसभा से करना होगा। शिकायतों का तो भंडारा है, लाइन चलते रहेगा। उसके लिए घर का, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं तो ये हमारे घर है, जैसे अपने घर में जो भी समस्या होता है तो हम चाहते हैं घर में ही निपटा लें। बहुत बार होता है इस तरीके का घर परिवार में। तो राजद में जब हम आए तो राष्ट्रीय जनता दल मेरा परिवार है। हम नहीं चाहते कि कोई बाहरी आके हमें बताए कि हमें क्या करना है। हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार की बातें बाहर जाए। बहुत लोग बोलते हैं कि मैडम आप क्यों नहीं बोलती हैं कि जो हमारे संगठन में है इस तरीके का कार्य हो रहा है, इस तरीके का निगेटिव जो है तेजस्वी यादव जी उनके छवि को खराब किया जा रहा है, बीमा भारती जी के छवि को खराब किया जा रहा है। सोशल मीडिया का प्रयोग कीजिए और बोलिए। हम कहते नहीं, ये हमारा परिवार है, हम आपस में सुलझाएंगे। और आज भी अगर हम माइक पे बोल रहे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको परिवार समझते हैं और हम चाहते हैं कि आप अपनी बातें सिर्फ अपनी बेटी से बोले, बीमा भारती जी से बोले, हमें छोटी बहन समझ के हमें बोले। अगर हमसे नहीं होगा, अगर कोई कार्यकर्ता या आरजेडी के कोई भी समर्थक अगर हमें कहे कि हमें निराश करने का काम किया, तब उसकी जवाबदेही मेरी होगी। मैं उसका जवाबदेही लूंगी और उस पर काम करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय बिहार।